हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दें कि अगर आप जॉब खोज रहे हैं दिल्ली ऐसे एरिया के लिए या एयरपोर्ट अथॉरिटी के सेंस में, तो एक वैकेंसी निकला हुआ है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से है और ये गेट 2024 के बेस में इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत अच्छे हैं। इसमें अभी डेट भी अभी अवेलेबल है, जिसमें कि आप लोग इसको देख करके, इस पूरे नोटिफिकेशन को देख करके, इसका पूरा नोटिफिकेशन वेबसाइट पर दिया हुआ है, आपको लिंक दे दिया जाएगा और इसी लिंक के थ्रू आप पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ भी उसके अंदर होगा। तो ई लेवल ग्रेड के लिए, अच्छे लेवल ग्रेड के लिए अगर जॉब करना चाहते हैं तो इसको आप चूज कर सकते हैं। और देखिए इसमें कितने कितने सीट्स हैं और किस किस ब्रांच के लिए। अगर आप आर्किटेक्चर लें, इंजीनियरिंग सिविल लें, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लें, इस सभी के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो मैक्सिमम सीट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर है। नाम के लिए जेई है, जूनियर इंजीनियर, मगर धीरे धीरे इसे प्रमोशन होकर के आप एक अच्छे लेवल के पोस्ट पर जा सकते हैं और पैकेज भी इसका अच्छा है। हाँ, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझिए कि इसमें भर सकते हैं, जो एमसीए के हैं वो भर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस है वो भर सकते हैं, एमटेक है वो भर सकते हैं, डाटा साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। वो इस सेक्शन में 5 नंबर सेक्शन फिल करेंगे और इसमें हर कैटेगरी के लिए अपना दिया हुआ है कि इसमें कितना सीट है। और अगर हम आगे चलें, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैटेगरी के बेस पर डिफाइन है कि ओबीसी के लिए कितना रहेगा, जो मेंशन है ओबीसी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के सेक्शन में है, ये पूरा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इतना नहीं पढ़ना है बल्कि आपको फॉर्म भरना और पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो भी सेक्शन है, मेनली इस सेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, रोल उसका होता है जो अच्छे से पढ़ते हैं। एक ये भी है कि जो जॉब ओरिएंटेड इस तरह का चीज निकल रहा है पीएसयू में या सोचे कि मेट्रो में निकलता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं और मोर देन समझिए कि 2000 सीट्स, जिसमें कहा जाए हम कि अगर कंप्यूटर साइंस का ही बात करें, जहां के आप देख रहे हैं कि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, फिर भी समझिए कि मोर देन 2000 सीट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को देखेंगे तो उससे भी ज्यादा होता है अवेलेबल। हाँ, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस समय थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म्स निकलते हैं, मगर जो अदर ब्रांचेज हैं उसमें भी कम नहीं निकलता है। मैटर ये करता है कि किसी जगह ज्यादा, किसी जगह कम। ये आगे हम इस चीज को देखें तो ये किसके थ्रू होने वाला है, तो पहले बोला कि जो 2024 गेट में जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उस क्वालिफाई में भी याद रखना है कि जिनका 35 मार्क्स है आ जाए वो फॉर्म नहीं भरने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। आप रैंक देखेंगे, जैसे अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है तो आप इसके लिए थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं। अगर 2000 रैंक से अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा टफनेस हो जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं या समझिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर मान ली वहां उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, भले ही वो एमटेक कर रहे हो, फिर भी क्या है, गेट दे करके ऐसे जॉब में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का गवर्नमेंट जॉब है और अच्छे लेवल का जॉब है। इसलिए गेट थोड़ा सा मैंडेटरी है, गेट पर ध्यान देंगे। और मेरा जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम कंप्यूटर साइंस के एक तरह से टीचर हैं और आपको कंप्यूटर साइंस से जो भी इसमें वैकेंसी आता है उसका हम आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ केमिकल इंजीनियरिंग का भी, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग के भी हमारे पास फैकल्टी है। फ्री इन द सेंस ये है कि कुछ उसका नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा, नॉमिनल चार्ज, जो नॉमिनल हम लोग का खर्च होता है, मैक्सिमम 1000 रुपीज। इवन दो आप यहां आकर के भी क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओनली हम लोग इसके लिए लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, ये सब आपको हम गाइडेंस दे सकते हैं कैसे होगा, जो नॉमिनल चार्ज में किया जाएगा और उसके लिए जो भी हेल्प हो सके हम लोग इसके लिए करेंगे। बट कंप्लीट कोर्स जो होता है वो समझिए अभी तो नहीं, क्योंकि ये जिसके लिए फॉर्म निकल चुका है वो तो जल्दी से जल्दी इसमें जाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयारी करें। तो उस तैयारी के लिए हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, इतना हो सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि पीएसयू में काम कर चुके हैं, वो पैनल में होते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग इसमें कराते हैं। अगर हम आगे बढ़े, इसमें यह है कि एमसीए वाले भी एप्लीकेबल है। अब यह कि जो आईटी का जो डिपार्टमेंट था उसकी हम बात करें, अगर कोई डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब जो किए हैं वो सभी एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्यों? वो सभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसमें जा सकते हैं। मगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी बच्चे भर सकते हैं, मगर इसमें ये होता है कि उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो तभी दूसरे ब्रांच वाले दूसरे ब्रांच में भरें। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में है, मान इसमें कम सीट है, इलेक्ट्रिकल में ज्यादा सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा सीट है, क्या उसमें भरेंगे? तभी भरना चाहिए जब आपको पूरा इंटरेस्ट हो उसमें, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको देखना है, क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू है, इसलिए हम कर रहे हैं।
और इसके साथ बहुत सारे टर्म्स है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड कुछ कंपटीशन निकाले हुए हैं, वो सभी कुछ एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इसमें बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में किए हुए जो 4 साल का होता है वो एप्लीकेबल है। जो बीएससी इंजीनियरिंग नहीं है, ओनली बीएससी है समथिंग करके जो 3 ईयर का कोर्स है, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो इस सेक्शन में बताया गया है। उसके बाद मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में, 5 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसा कुछ चलता है, कहीं कहीं अपर एज 10 ईयर्स तक का भी होता है अगर मान लो कि पीडब्ल्यूपीडी में आते हैं तो। अब इसमें डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट हुआ है 2/4/2024। अब लास्ट क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन का वो समझिए मई में खत्म है, 1 मई को। और अनाउंसमेंट जो होगा उसके लिए आपको इस वेबसाइट को देखते रहना होगा, मेल देखते रहना होगा कि किस समय इसका अनाउंसमेंट होगा, जो वेरिफिकेशन के बाद इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद पे स्केल अच्छे स्टैंडर्ड का है, 40,000, 3% इंक्रीमेंट और 1,40,000। जो एक स्टैंडर्ड में कहा जाएगा ये 3% ग्रेड पे इसमें इंक्रीमेंट मिलता है। और नॉर्मली एक कम्युलेटिव रूप से एक यहां बताया गया भी है कि हाँ 13 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली आप सीटीसी समझे, कंपनी टू कॉस्ट 13 लाख रुपीज। तो अगर कोई कंपनी 13 लाख का पैकेज अगर कोई आपके कॉलेज में आकर दे रही थी तो सोचिए कि 13 लाख में कितना कट के आपको मिलता होगा, थोड़ा सा कुछ कट मिलता है, तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा कुछ डिडक्ट होकर मिलेगा। मगर आपका ये जो जॉब है गवर्नमेंट आपका है, इसलिए ज्यादा ये फ्रूटफुल है, लॉन्ग टाइम तक इसमें आप सस्टेन कर सकते हैं, लंबा काम कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, ये सब चीजें। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका मेनली समझिए कि इंटरव्यू मेन होगा और इसके बाद भी है कि कहीं टाई अप या कुछ हो जाता है तो उसके लिए टाई अप ब्रेक करने के तरीका है कि जिनका एज हायर होगा, ठीक है, वहां भी अगर कहीं टाई ब्रेक हो रहा है तो जिसका ज्यादा मार्क्स आता है उसके अनुसार लेते हैं। मगर मेन मैटर करता है गेट का स्कोर, गेट में क्या रैंक ला रहे हैं वही मेन इसमें काम आएगा। उसके बाद जो भी अदर चीज दिया हुआ है ये सब कहने का चीज है कि हम किस तरह से उसको हम सिलेक्शन करेंगे, अगर कहीं टाई हो रहा है तो कैसे कैसे इसको टाई ब्रेक किया जाएगा। अच्छा स्कोर है नो टाई, अगर नीचे का रैंक है तब कॉल किया गया है वहां टाई होने का चांस है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि जो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं कि ये नहीं कि आप ज्वाइन कर लिए 6 महीना में छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सब कुछ मेंशन होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे, बॉन्ड होगा कि आपको 2 साल काम करना है तो उसका पूरा अच्छे से पढ़ लिख करके तभी आपको समझिए उस पर साइन करना होता है। किसी भी पीएसयू में ज्वाइन करते हैं तो हर पीएसयू का एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए ठीक है, मगर कम से कम आपको 3 इयर्स जॉब करना ही पड़ेगा, वो एक कंडीशन होता है। ये नहीं कि आप विदिन 6 मंथ्स में छोड़ दिए बाहर जा रहे हैं, कोई आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब पीएसयू टाइप के जॉब को चूज करते हैं तो सही ढंग से सोचना पड़ता है कि हम इसमें जाएं या नहीं जाएं, ये पहले डिसाइड करना होगा। और मिसकंडक्ट के बारे में दिया कि अगर अनफेयर मीनिंग से आप ये सब कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका है तो नॉर्मली इनकी अभी वेबसाइट जाइए, ठीक है, वेबसाइट में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेबसाइट ऊपर ही मेंशन था, इनका वेबसाइट का पूरा एड्रेस क्या है, ठीक, उसको अच्छे से देख करके तब उसमें जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग और फोटोग्राफ, ये सब नॉर्मल है, गेट का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें फोटोग्राफ सिग्नेचर का क्या साइज है, क्या कैपेसिटी है, क्या डायमेंशन है, ये सब इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशन फी है 300 रुपीज पे थ्रू ऑनलाइन मोड, फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन है। उसके बाद SC ST ये सब के लिए भी दिया गया है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से थोड़ा सा एग्जेम्प्टेड है, देखिए आपको जो फी लग रहा है थोड़ा सा कम फी लगेगा उसमें, ठीक है, शायद कहीं के फी इसका जो 300 रुपीज लग रहा है मे बी फ्री भी हो, तो ये सब देख लेना कि किसमें कितना कितना चार्जेबल इसमें लग रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें कोई खास एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, नॉर्मल कैंडिडेट हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि वेबसाइट एड्रेस और जो फॉर्म्स आते हैं उस सभी का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, कहां फॉर्म्स भरे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म निकलता है और उसका इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट में जाने के बाद ही पता चलता है, तो आपको बार बार नेविगेट करना होगा। तो जो भी आपका वेबसाइट का एड्रेस इसमें मेंशन है, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपके पास एक एक्सेल शीट में होना चाहिए कि, और उसमें अपडेट भी करते रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, अप्रॉक्स मोर देन 200 वैकेंसीज एक साल में निकल जाता है अगर ठीक से देखेंगे तो। और मे भी हम यहाँ आपको उससे भी ज्यादा हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये तो आपको पूरा परमानेंट टाइप का जॉब है, कुछ होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे जो अच्छे जगह पर पोजीशन पर है। वहां जाने के बाद आपको जैसे कि कोई पीएसयू निकलता है तो वहां जाना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा मगर एंट्री ईजी हो जाएगा अगर आप
कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, तो क्योंकि थोड़ा समझ आते हैं कि एक्सपीरियंस है, इसको लेना जरूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये एक नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो वेबसाइट है ये www.aai.aero, इस पर जाकर के पूरा डिटेल देखिए, कैसे फॉर्म भराता है, ठीक है, क्या फी है, लास्ट डेट क्या है, और इसका एक पूरा तैयारी कर लीजिए। और मई है लास्ट डेट, 1 तारीख यानी 1 मई को लास्ट समझिए कि इंफॉर्मेशन आएगा। इस बीच में अगर टाइम है आपको, तो आप गेट कोच एंड ब्रेनस्टॉर्म अचीवर्स में आकर के तैयारी इसका कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट और डेडिकेटेड रूप से आपको इसका तैयारी करवाया जाएगा। जो भी पीएससी को जॉब है उसका तैयारी करवाया जाएगा। इसका इंटरव्यू जैसे होता है वहां पर पैनल बैठते हैं, ऐसा ही हम लोग पैनल होकर तैयार करवाते हैं। उसका हम लोग का चार्ज अलग है। बट अगर नॉर्मल चाहते हैं सिस्टम में कि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए किस तरह का है, उसका एक नॉर्मल चार्ज है जो कि हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो समझिए कि आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मगर अगर रैंक मान लीजिए कि आप 1000 रैंक के आगे जा रहे हैं, मे भी चांस है कि मे भी कॉल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और उस केस में ये नहीं कॉल कर रहा है, कोई दूसरा कोई जरूर कॉल करेगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारे निकलते हैं। जिसमें जैसे इसमें एज्यूम कीजिए 200 से ऊपर वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें क्या है कि उसमें संख्या अगर जिसका 2000 रैंक है 2000, तो भी उनको कॉल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका 1000 रैंक है तो उसमें बहुत सारे रैंकर्स ऐसे होते हैं जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं गेट के थ्रू, वो दोबारा देते हैं गेट, और वो चाहते हैं कि इस तरह का जॉब को गेन करें, क्योंकि हर जगह प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं ऑब्वियसली वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो थोड़ा भी नीचे के इंस्टीट्यूट हैं वहां दिक्कत है, तो वो सभी बच्चे फिर से गेट देते हैं और ऐसे जॉब के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आज इतना रखते हैं। अगले बार नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जॉब के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू।